ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना। श्लोक क्रमांक 48। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथक् दृशः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपां न साधवः दैवबलात् कृते क्रमं यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथक् दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकंपया कृपां न साधवो दैवबलात् कृते क्रमम्। यस्मिन् किसी स्थान में, यदा जब, पुष्करनाभ मायया, पुष्करनाभ अर्थात भगवान की माया से, दुरंतया दुर्लंघ्य, स्पृष्टधियः मोहित, पृथक दृशः भिन्न भिन्न प्रकार से देखने वाले पुरुष, कुर्वन्ति करता है, तत्र वहाँ, ही निश्चय ही, अनुकंपया दयावश, कृपाम कृपा अनुग्रह, न कभी नहीं, साधवः साधु पुरुष, दैवबलात् विधाता द्वारा, कृते किया गया, क्रमम शौर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। यह जानते हुए कि वह माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तात्पर्य, कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उदाहरणार्थ, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दे दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने शाप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक के इच्छानुसार 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। चूँकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करे, जिससे श्रीमद् भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वह कोई बदला न ले। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरन इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी को मना रहे हैं। तो भी मनाते हुए वो शिव जी को क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि आप इतने महान साधु हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो ये तो गुण है साधुओं का। क्या है गुण? कि वो जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो कि माया से प्रभावित होकर अपराध करते हैं या पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वह जानता है कि ये सब माया के वशीभूत होके तीन गुणों के अंतर्गत, तीन गुणों के प्रभाव में ये पाप कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो यहाँ शिवजी ने अभी दक्ष का वध कर दिया ना, जो कि करना आसान नहीं था। हम देखते हैं वीरभद्र भी जब प्रयास करता है दक्ष को मारने का, तो वो क्या देखता है कि दक्ष को आसान नहीं है मारना। वो पहले तलवार से काटने की कोशिश करते तो तलवार से कटता ही नहीं उसका गला, है ना। वीरभद्र को भी लगता है अभी कैसे करें। तो उसको वो मशीन दिखती है जो पशु काटने की तो उस मशीन से वो फिर दक्ष का गला काटते हैं। तो दक्ष को मारना आसान नहीं था। तो शौर्य का प्रदर्शन, तो शिवजी ने एक तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया नहीं दक्ष को मारने में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये तो पहले ही मरा हुआ है। पिछले श्लोक में कहा ब्रह्मा जी ने नहीं कि जो दक्ष जैसे लोग हैं वो पहले ही मरे हुए हैं। बताया, जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वह तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, दक्ष जैसे लोग। तो ब्रह्मा जी क्या गए, अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और फिर यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऐसे साधु पुरुष हैं वो दूसरों का जो ये पाप है, अपराध है, उसको माफ़ कर देते हैं। तो क्षमा जो है एक बहुत बड़ा गुण है साधुओं का। तो यहाँ बताया, कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। तो विशेषकर जो तपस्वी हैं, जिनका जीवन तपस्या का है और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगतिशील हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गुण विकसित करना, क्षमाशीलता। आसान नहीं है क्योंकि हम जब उदाहरण देखेंगे, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो अब ये उदाहरण अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे लिए संभव है कि नहीं है। एटलीस्ट ये तो हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में तो संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट थे और उनको श्रृंगी ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया, 7 दिन में
आपको तक्षक नाग आके काट लेगा और आपकी मृत्यु होगी। अब यहाँ बताया है परीक्षित महाराज भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों तरीके से वो इतने शक्तिशाली थे कि वो इस शाप को टाल सकते थे और प्रतिकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया उसको। तो ये बहुत बड़ा गुण है, हाँ, कि किसी ने अगर हमारे लिए अहित किया और उसको, एक तो है क्षमा, माफ़ कर देना, और भी बड़ा गुण है उसके भले के लिए सोचना। हाँ, एक्चुअली 3 स्तर हैं, 3 स्तर, मतलब एक सबसे अच्छा स्तर तो क्या है कि अगर किसी ने अपराध किया या किसी ने कुछ गलत किया हमारे प्रति, मतलब वैष्णव के प्रति, वैष्णव के गुणों की बात कर रहे हैं अपन, तो हम फिर देख सकते हैं कि हम कितना उसके निकट हैं। तो एक वैष्णव जो है वो क्या सोचता है, अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके साथ तो वो क्या सोचता है, हाँ, वो ये नहीं सोचता कि उसने अपराध कर दिया मेरे प्रति, अब मैं उसे माफ़ करूँगा। हैं, वैष्णव क्या सोचता है, मैं तो इतना तुच्छ हूँ, इतना नीच हूँ कि इसने जो किया है ये सही किया है, मैं तो इसी के लायक हूँ। तो सबसे उच्च कोटि का जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, वो तो कभी ऑफेंस लेते ही नहीं है। वो कभी भी, मतलब किसी ने कुछ कितना भी गलत कर दिया उनके साथ, तो वो उसको देखते ही नहीं किसने गलत किया। तो यहाँ परीक्षित महाराज का उदाहरण है, श्रृंगी ने शाप दे दिया तो भी परीक्षित महाराज विचलित नहीं हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसने कुछ कर दिया कि अब मैं उसका प्रतिकार करूँ। और अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, तो अम्बरीश महाराज, तो दुर्वासा मुनि ने जो प्रयास किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, उनको मृत्युदंड देने का प्रयास किया, तो हम देखते हैं तुरंत सुदर्शन चक्र आ जाता है उनकी रक्षा के लिए, और फिर दुर्वासा मुनि भागते भागते फिरते हैं, और अंत में विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें क्षमा याचना तो अम्बरीश महाराज से ही करनी पड़ेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हैं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो तब दुर्वासा मुनि जब जाते हैं अम्बरीश महाराज के सामने और उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, किस चीज़ के लिए क्षमा करना है, आप ब्राह्मण हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप उठिए, है ना, कुछ क्षमा। और फिर सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं अम्बरीश महाराज, वो सुदर्शन को बोलते हैं कि आप इस ब्राह्मण को कष्ट मत दीजिए। हाँ, और दुर्वासा मुनि क्या बोलते हैं, नहीं, आपने मैंने कुछ भी ऑफेंस नहीं लिया, है ना, मैं तो हूँ ही नीच, मैं तो हूँ इसी लायक। हैं, तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज का भाव था। तो ये हम देखते हैं ना, शुद्ध भक्तों में ये भावना रहती है। एक्चुअली ये कृष्ण भावनामृत का, जो कृष्ण भावना भावित है पूर्ण रूप से, है ना, तो उसका ये एक लक्षण है। बहुत सारे गुण बताए हैं, है ना, शुद्ध भक्त के, तो बहुत सारे गुणों में से एक ये गुण है क्षमाशीलता, जो कि तो ये एक भक्त में ऑटोमेटिक ही होगी, स्वाभाविक रूप से ही होगी। क्योंकि बताया है, हाँ, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, तो जो हरि का भक्त नहीं है तो उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं हो सकता, और जो भक्त है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो उनमें सारे सद्गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं, सारे देवीय गुण, और जो अभक्त हैं उनमें आसुरिक गुण प्रकट होते हैं। तो क्षमाशीलता का उल्टा है, क्या है, बदले की भावना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, हैं। तो ये जो है, ये भावना क्या है, आसुरिक। तो ये भावना किन लोगों में होती है, जो भक्त नहीं है, हैं, या जो भी शुद्ध भक्त नहीं बने, है ना। इवन भक्ति के मार्ग पे भी तो हमें भी भावना आ सकती है। करना छोड़ो, अगर किसी ने कुछ कह दिया या सोच लिया हमारे बारे में विपरीत, जैसा हम चाहते हैं उसके विपरीत, तो हम फिर तुरंत यही विचार आता है ना, ऐसा
कैसे ये कर रहा है ना, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो प्रतिशोध की भावना बहुत तीव्र होती है एक ऐसे व्यक्ति में जो कि भौतिक चेतना में लिप्त है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज को उपदेश दिया है ना। चूँकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करें जिससे श्रीमद् भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो, फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वह कोई बदला ना लें। तो यही होता है। तो जो वैष्णव है वो देखता है जो भी हो रहा है, जो भी जीवन में कष्ट आ रहा है ना, तो कोई ना कोई तो उसका निमित्त बनेगा। अब जो भी निमित्त बन रहा है तो वो क्या है, वो निमित्त है ना। अंतोगत्वा हमारा ही किया धरा है वो, जो हमें वापस मिल रहा है। और जो भक्त है, हाँ, जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या सोचते हैं कि मुझे तो और मिलना चाहिए, लेकिन मुझे बस भगवान ने थोड़ा सा दिया है। हाँ, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो मुंजान एवाम कृतम विपाकम हृद्वाग वपूर्भिर विदधान नमस्ते मुक्ति पदेश दाय भाग। सुविधा है कि जो है सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, हाँ, वो तो मेरा ही किया धरा है। और भगवान इतने कृपालु हैं कि मुझे बस थोड़ा सा ही दे रहे हैं। वो जो मेरा जो किया धरा है पाप, मेरे जो पूर्व पाप कर्म है, उसका बस थोड़ा सा भाग मुझे दिखा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। तो जो ऐसा सोचता है, बताया मुक्ति पदे सदाय भाग, उसका जो है उसका अधिकार बन जाता है भगवत धाम जाने का। तो इसलिए बताया ये जो गुण है ये विकसित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे इसलिए जितने भी आध्यात्मिक इतिहास में जितने भी साधु पुरुष हैं उन सबको उन सब में ये गुण दिखता है। हम नहीं देखेंगे कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें कोई महान भक्त हैं, उनके प्रति किसी ने कुछ अपराध किया या पाप किया तो वो बदले की भावना रख रहे हैं कि अब इसको जो है बताएंगे। हैं? हाँ, दंड देने की भावना हो सकती है, लेकिन वो उसके कल्याण के लिए। जैसे हम देखते हैं भगवान राम के केस में, तो भगवान राम जब रावण को पूरा तैयार थे उसको क्षमा करने के लिए। भगवान राम कहे कि अगर रावण सीता को लौटा दे वापस, अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो अभी मैं उसको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ भगवान राम ये बहुत फेमस एक वर्स है, वो कहते हैं कि अगर कोई एक बार कह दे कि भगवान मैं आपका हूँ अभी, है ना, तो बस उस व्यक्ति को फिर मैं उसके सारे जितने भी उसने गलत काम किए हैं पहले वो सब क्षमा कर देता हूँ और उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये भगवान का गुण है। एक्चुअली ये भगवान में ये गुण है क्षमाशीलता का। हमारा तो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हम कह सकते हैं हम भक्त बन गए हैं, लेकिन भगवान को पता है हमारा इतिहास। और इस जन्म का तो इतिहास हमें भी पता है, भक्ति में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी। तो अगर देखा जाए तो भगवान कितने क्षमाशील हैं। हाँ, हमारे जितने करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं, जो अपराध हैं, उन सबको वो पूरा क्षमा करने के लिए तैयार है, अगर कोई उनकी शरण लेता है तो। अगर भगवान की कोई पूर्ण शरणागति ले रहा है तो भगवान सब उसको सारी उसकी गलतियां क्षमा कर देते हैं। इनफैक्ट बताया भगवान का गुण क्या है कि जो भी दोष है हमारे अंदर, है ना, वो भगवान नहीं देखते। उस समय भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, कुछ भी हमने अच्छा करते हैं, जैसे कुछ सेवा करते हैं, छोटी सी भी सेवा करते हैं, तो वो भगवान जो है बहुत बड़ी आँखों से, आंखें बड़ी करके वो देखते हैं। तो जगन्नाथ भगवान का इसलिए उदाहरण है। जगन्नाथ भगवान जो है वो बड़ी आँखें हैं, नहीं तो बड़ी आँखों से क्या है वो देख रहे हैं, जो भक्त है थोड़ी सी छोटी सी भी सेवा कर रहा है तो उसको भगवान बड़ा देखते हैं। और कोई अगर गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस समय भगवान उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार करते रहेंगे, हैं, क्योंकि कई लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि अरे भगवान तो
इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो हम तो पाप करते रहेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे। हाँ, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कन्फेशन की एक प्रथा है कि पूरे हफ्ते पाप कार्य करेंगे और संडे को चर्च में जाके कन्फेशन करेंगे। ओ लॉर्ड फॉरगिव अस फॉर ऑल आवर सिंस, हैं हमारे सारे पाप, जो वीकली सिंस है ना, जो पूरे वीक में, हफ्ते में हमने जो पाप किए हैं उससे हमें क्षमा कर दें। तो ये तो बहुत ही, अगर ऐसे करेंगे तो बताए भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो जो भगवान गीता में जो बता रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक ही सितो ही सा। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, अब ये श्लोक को मिसयूज़ बहुत अच्छे से किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं हाँ, अपि चेत सुदुराचारो, तो दुराचार तो एक होता है, दुराचार मतलब दुराचार एक होता है सदाचार, सदाचार का विपरीत है दुराचार, ठीक है। और दुराचार का भी एक्सट्रीम है सुदुराचार मतलब सही में कोई एबॉमिनेबल, बहुत ही, जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई एक्टिविटी कर दी किसी ने, और किसी ने नहीं, किसी भक्त ने ही होता है जो भक्ति में है। तो क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि क्या है, हम लोग यही माया के प्रभाव में हैं, 3 गुणों के प्रभाव में हैं, उसके कारण कई गंदी आदतें हैं हम सब में। तो अभी भक्ति में आ गए तो अभी एकदम से तो जाएगी नहीं, तो ऐसी स्थिति होगी कि अभी भक्ति भी करने की कोशिश कर रहा है और वो गंदी आदतें भी हैं। तो वो जो फेज़ है उसकी भगवान बात कर रहे हैं कि वो प्रयास कर रहा है उन आदतों को छोड़ने की और भक्ति को पूरी तरह से अपनाने की, तो गंभीरता से पूरा प्रयास कर रहा है। अब उस समय उससे अगर कुछ वही जो उसकी गंदी आदतें हैं उसमें फिर से वो लिप्त हो जाता है, लेकिन उसके लिए रिग्रेट करता है वो, कि उसके लिए उसको खेद होता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ, हाँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे शक्ति प्रदान करें, कृपा करें कि मैं ये सब गलत आदतें, गंदे आदतें छोड़ सकूं। तो उसको भगवान जो है उसके लिए बात करेगी, उसको साधु समझना चाहिए। हाँ, वो साधु है। लेकिन अब एक दूसरा केस भी हो सकता है कि वो ये श्लोक लेके, हाँ भगवान तो जो भी हम गलत करेंगे तो उसको माफ़ कर ही देंगे। भगवान तो कह रहे हैं मतलब भक्ति करते रहो और साथ साथ पाप कार्य भी करते रहो। तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। तो नाम अपराध हमें आता है ये कि नाम के बल पे पाप कार्य करते रहना। तो ये तो बताइए, ये जो है तो ये तो अपराध है, तो इसको क्या है, इसको तो भगवान फिर देखेंगे, भगवान इसको सबक सिखाएंगे अच्छे से। और ऐसे लोगों के लिए यमराज है। जो लोग भगवान की इस क्षमाशीलता का के गुण का दुरुपयोग करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हो उस चीज़ को, भगवान के भक्तों के इस गुण को, तो उन लोगों के लिए ही यमराज नियुक्त किए गए हैं, जो कि फिर दंड का विधान है उनके लिए। अब दंड जो है तो वो किस भावना से, उनको सुधारने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि इसको भी कोई बदले की भावना नहीं है। तो इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं भगवान राम का। तो भगवान राम ने रावण को पहले तो समझाने की कोशिश करी, लेकिन रावण समझा नहीं, और फिर दंड देने के लिए रावण का उन्होंने वध किया। लेकिन रावण का वध करने के बाद उसका अच्छे से उसका अंतिम संस्कार सब अच्छे से करवाया है ना। और विभीषण तैयार नहीं हो रहे थे। भगवान राम ने कहा कि अब देखो तुम्हारे बड़ा भाई है, ठीक है, अब इसका अच्छे से, और राजा है लंका का, तो इसको जो है अच्छे से इसका दाह संस्कार सब करो इसका। तो विभीषण ने कहा मैं नहीं करने वाला, मैं इसकी शरीर को छूने भी नहीं वाला, इतना पापी था ये है ना, इसका चेहरा भी नहीं देखना मुझे। विभीषण ऐसे थे। तो भगवान राम ने फिर कहा नहीं, देखो जो आत्मा है वो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन भौतिक गुणों के संग में आके वो ऐसे आसुरिक प्रवृत्तियाँ प्रकट करता है। तो अभी तो उसको दंड मिल चुका है, आत्मा जो है निकल चुकी है शरीर से, तो अब उसका सही से अब अंतिम संस्कार करो अभी, उसके उद्धार के लिए, है ना, उसके
तो सबका भला। तो ये और भी बड़ा गुण है कि जिसने गलत किया तो एक तो है कि उसको माफ़ करना, और माफ़ करने के साथ साथ उसको उसका भला करना, उसके भले के बारे में सोचना, है ना। और ये तो रियली बहुत मतलब हमें लगेगा कि हमारे लिए कभी संभव हो भी पाएगा ऐसा क्योंकि अभी तो एक तो है वो स्तर तो है ही नहीं कि कोई अगर हमारे प्रति अगर गलत कर दे तो हम ये सोचे कि मैं तो इसके लायक हूँ, है ना। ये तो लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लेवल क्या है कि हम तो ले लेंगे उसको कि इसने इतना गलत किया मेरे लिए, ठीक है। तो हमारे लिए फिर आएगा चलो ठीक है माफ़ कर दो भाई, आपके लिए आप इतने महान हो, आपके प्रति कुछ अपराध कर दिया किसी ने तो अब आप उसको माफ़ कर दो। तो हो सकता है किसी के कहने पे माफ़ कर दें, या बस बोलने के लिए बोल दें हाँ माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर अंदर दुर्भावना बनी रहेगी, हैं। हम देखते हैं बड़े ही कठिन हैं कई बार भक्तों में बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, है। और तो फिर वरिष्ठ भक्त आके थोड़ा सुलझाते हैं कि चलो अभी सब भूल जाओ, अभी फिर से जो है एक दूसरे से साथ में रह के सेवा करना और मिलजुल के रहो। वो होता है, उसके अगले दिन से देखते हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते वो, है ना। साथ में तो बहुत दूर की बात है, अगर चलेंगे तो फिर रास्ता बदल लेंगे, हैं। या अगर वो जिस सेवा में तो उस सेवा तो जाएंगे नहीं, हम दूसरी सेवा दे दो हमें, हैं। ये मतलब एक बार वो हम देखते हैं मन मुटाव अगर हो गया एक बार तो उसको फिर से ठीक करना बड़ा ही कठिन है लोगों के लिए, हैं। तो वही वो फॉरगिवनेस वाली क्वालिटी नहीं, क्षमाशीलता वाली, कि ठीक है उसने गलत किया कुछ भी तो ये समझना है कि उसने गुणों के प्रभाव में किया, है ना। अल्टीमेटली वो तो है आत्मा है, भगवान का अंश है, हाँ। उससे जो भी गलत हो रहा है तो वो अज्ञानता में कर रहा है, तो हमें क्षमा करना चाहिए उसको इतना वो नहीं लेना चाहिए गंभीरता से। बट अगर रियली हमारे प्रति अगर कुछ किया गया है तो वो गंभीरता छोड़ो, वो तो बिल्कुल मतलब वो ऐसा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाएगा कि ऐसा कह दिया या ऐसा कर दिया। जैसे हम देखते हैं किसी को कोई सेवा मिल रही थी, है ना, अब वो सेवा जो है किसी और को दे दी और इसको किसी और सेवा में रख दिया, तो लोग बहुत वो हो जाते हैं कि प्रभु जी हमसे सेवा छीन ली, हैं। अभी सेवा छीनी नहीं, सेवा मिली तो है दूसरी, हैं। लेकिन नहीं, वो उसको कैसे दे दी वो सेवा जो मैं करता था हैं। तो ये हम देख रहे हैं द्वेष और जो प्रतिशोध है। और हाँ, अगर उसने ऐसा कुछ कहा है किया है हमारे प्रति तो बदले की भावना उसको हम दिखा के रहेंगे। ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इससे निकलना, इवन रेगुलर काउंसलिंग करके भी, है ना। हम देखते हैं थोड़ी देर काउंसलिंग करेंगे तो उस समय स्वीकार कर लेंगे, मान जाएंगे, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल बिहेवियर में लाना है तो बड़ा ही कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हाँ। तो मुझे लगेगा ये सब बात हो रही है तो किसके लिए हो रही है, हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये क्षमाशीलता गुण अभी जो हमारा स्तर दिख रहा है, तो यहाँ इसलिए ही बताया जा रहा है कि हमें पता रहे कि हमें किस स्तर पे आना है ना। हमारा जो व्यवहार है वो आदर्श व्यवहार क्या है और अभी हम किधर हैं और उधर तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो इसलिए सारे उदाहरण हैं, जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। तो हरिदास ठाकुर को जो 22 बाज़ारों में कोड़े लग रहे थे, तो उस समय क्या है, हरिदास ठाकुर जो कोड़े मार रहे थे उनके लिए ये लोग हैं, उनके लिए कोई दुर्भावना, तुम ऐसे क्यों मार रहे हो मुझे, रुको, हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसा कुछ नहीं सोचे, हाँ। वो तो बस हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, हाँ। और लास्ट में अंत में आके 22 बाजार हो गए, फिर भी अभी हरिदास ठाकुर जीवित हैं। साधारणतः क्या होता है, जब ऐसी सज़ा सुनाई जाती है तो इसका अर्थ है मृत्युदंड, अर्थात वो 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बाजार तक ही झेल पाएगा, उसके बाद मृत्यु ही है। इतने कोड़े को झेल नहीं सकता, कोड़े बड़े बहुत भारी कोड़े होते थे वो, हैं।
तो अभी उन जल्लादों के प्रति हरिदास ठाकुर को कोई दुर्भावना नहीं हो रही थी, ये लोग कैसे मुझे मार रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है अभी, है मैं भी इनको दिखाता हूँ, ऐसी कोई भावना नहीं आ रही उनको। इनफैक्ट और क्या भावना आ रही है, जब जल्लाद बोलते हैं 22 बाजारों के बाद कि आपको तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अगर हमें जो आदेश दिया गया है वो हमने पूरा नहीं किया तो हमें मृत्युदंड मिल जाएगा तो इसलिए आप हमारे लिए कुछ थोड़ा सोचिए। हाँ, तो हरिदास ठाकुर फिर बोले, ओ मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है, चलो ठीक है तो मैं काम करता हूँ। तो फिर हरिदास ठाकुर फिर समाधि वाली स्टेज में चले जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वो अब शरीर छोड़ दिए, शरीर अब एक तरह से मृत्यु हो गई है। हाँ, तो किस लिए उनको जो है उनका भला, मतलब वो याचना कर रहे थे कि आप, उन्होंने एक तरह से शरण ली हरिदास ठाकुर की कि है ना, हमें अब कौन बचाएगा हैं, तो आप ही बचा सकते हो। तो इसलिए हरिदास ठाकुर फिर उनके भले के लिए, उनको बचाने के लिए वो समाधि की स्टेज में चले जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि वो मर गए। तो ये मतलब ये गुण है भक्तों का कि आप सोचो अगर हम उस स्थिति में हो तो हम तो क्या बोलेंगे, हाँ तू मरने के लायक है तूने इतना मारा मुझे है तो हरिदास ठाकुर उसको भी इतना जिसने मारा है ना, उसके लिए भी, उसका भी भला सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही महान गुण है साधुओं का, क्षमाशीलता। इनफैक्ट जामादग्नि बताते हैं ये क्षमाशीलता ही गुण है जिससे हम ब्राह्मण पूजनीय हुए सबके लिए। तो भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन आता है कि कार्तवीर अर्जुन जो कि महान शासक होता है, बहुत बड़ा राजा होता है और बहुत शक्तिशाली होता है, उसको भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 हाथ मिले होते हैं, 1000 हाथ और 8 सिद्धियाँ, अनिमा लघिमा, ये सब जो सिद्धियाँ हैं वो भी होती है उसके पास। और इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद क्या होता है, उसको किसी भी का भी डर नहीं होता है ना, वो पूरे संसार में विचरण करता है, सबको चैलेंज करते और कोई उसको भय नहीं होता है किसी का। तो वहाँ वर्णन आता है वो, तो कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली होता है कि रावण को भी हरा देता है, रावण को बंदर कैसे पकड़ लेता है वो। वहाँ वर्णन आता है जैसे बंदर को पकड़ के जेल में डालते हैं, बंदरों को कैद करते हैं, वैसे कार्तवीर अर्जुन रावण को कैद कर लेता है। तो इतना कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली होता है। लेकिन अब कार्तवीर अर्जुन क्या करते हैं, वो ऐसे ही घूमते घूमते एक बार वन में वो पहुंच जाते हैं जामादग्नि के आश्रम में, और जामादग्नि देखते हैं वो राजा आए हैं तो स्वागत करते हैं, उनकी पूरी सेना का हैं, राजा का और सेना का, सबको बढ़िया प्रसाद परोसते हैं और बिल्कुल ऑपुलेंट। तो राजा जो है वो देख के कहते हैं इतना ऑपुलेंट तो मेरे राजमहल में नहीं मिलता, ऐसा खाना तो हैं। और ये यहाँ ऋषि जो वन में बैठे हुए हैं, आश्रम में हैं, कुटिया में, और ये इतना ऐश्वर्य वाला जो खाना है वो मुझे प्रदान कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो ये कैसे। तो पूछते हैं तो बताते हैं कि मेरे पास कामधेनु गाय है ना। जो कामधेनु गाय है वो क्या है, वो सारी इच्छाएं प्रदान करती हैं। तो जैसे ही ये कार्तवीर अर्जुन को पता चलता है कि ओ ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, ये ऋषि के पास, ऋषि क्या करेगा इस गाय का हैं। लोग सोचते हैं ना कि जो भी वैभव है तो भक्त लोग क्या करेंगे, है ना, तो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मंदिर में जो भी दान आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो गरीबों में बांटो, भगवान की सेवा में क्यों लगा रहे हो हैं। और जो भी वैभव है तो वो लोगों में बांटो, उसको भगवान के लिए क्यों लगाना है उसको, हैं। लोगों का यही विचार रहता है नहीं। तो ये कार्तवीर अर्जुन का भी यही विचार हो गया था कि ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए। तो उसने कामधेनु गाय वहाँ से ले गया वो। जामदग्नि अब तो ऋषि थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा बलशाली था, तो अपने बल का प्रयोग करके वो कामधेनु को लेके चला जाता है। जब परशुराम जब आते हैं आश्रम में, उस समय ये जब इंसिडेंट होता है तो परशुराम वहाँ होते नहीं आश्रम में, वो बाहर होते हैं। तो जब ये गाय, कामधेनु गाय को लेके चला जाता है कार्तवीर अर्जुन,
तो पीछे पीछे फिर परशुराम आते हैं आश्रम में, और जब देखते हैं कि ऐसा हुआ, उन्हें पता चलता है कि ये राजा ने ऐसा किया है, तो तुरंत अपने जो है अस्त्र शस्त्र, उनका स्पेशल अस्त्र है, क्या है, हर्षा, फरसा है ना, तो फरसा लेके और बाण और धनुष, ये सब लेके वो पीछा करने लगते हैं कार्तिक अर्जुन का। और जब कार्तिक अर्जुन देखते हैं कि वो परशुराम आ रहे हैं, तो डर जाता है, उनको देख के डर जाता है उसको समझ में आता है कि अभी मृत्यु निकट है अभी। तो वो क्या है, पहले अपनी सेना को भेजता है। तो उसकी सेना कितनी, 17 अक्षौहिणी, 17 अक्षौहिणी सेना को भेजता है वो परशुराम को रोकने के लिए। तो 17 अक्षौहिणी आप समझते हो, मतलब महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी थी टोटल, 18 अक्षौहिणी ना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्तिक अर्जुन ने 17 अक्षौहिणी भेज दी परशुराम को रोकने के लिए। वहाँ बताया परशुराम ने सबको मार डाला सबको अकेले ही। पहले बताया वो पहले सबके बीच में, पूरे सेना के बीच में घुस गए मन की गति से, और मन की गति से वो युद्ध कर रहे थे, है ना। बस सबके हाथ पैर सब कट रहे हैं, सर उड़ रहे हैं सारे कार्तिक अर्जुन के सैनिकों के। और जब परशुराम तो थोड़े थक जाते हैं तो वायु की गति से युद्ध करते हैं, है ना। पहले मन की गति से कर रहे होते हैं, जब थोड़ा सा, क्योंकि 17 अक्षौहिणी है तो मे भी शायद 10 अक्षौहिणी 11 अक्षौहिणी के बाद हवा की युद्ध से, वायु के वेग से करने लगते हैं। वैसे कहीं मेंशन नहीं है 10 अक्षौहिणी 11 में अपना मेरे अंदाज से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बस इतना वर्णन है कि जब थक जाते हैं, है ना, परशुराम थोड़े थक जाते हैं, फिर वो वायु की गति से युद्ध करते हैं। तो एनीवेज तो कार्तिक अर्जुन देखता है कि उसकी सारी सेना खत्म, परशुराम अकेले ही खत्म करते। तो फिर उसको फिर गुस्सा आता है, फिर वो अपने 1000 हाथों से, है ना, 1000 बाण 1000 धनुष लेता है और उन सब पे बाण लेके छोड़ता है परशुराम जी की तरफ। अब लेकिन परशुराम बताते हैं वो एक ही धनुष और एक, मतलब अपने एक धनुष से वो सारे बाणों को वो निष्फल कर देते हैं। इस तरह से परशुराम वार करते हैं पता नहीं, कल्पना करना पड़ेगा नहीं कैसे युद्ध चल रहा है। तो शायद हॉलीवुड में भी दिखा नहीं सकते ये लोग, हैं। कोई सोचो 1000 बाणों से, मतलब 1000 बाण आ रहे हैं और ये अकेला उसका प्रतिकार कर रहे हैं। रियली जबरदस्त फाइटिंग सीन है ये, नहीं, अगर इसमें मूवी बन सकती है सही में अच्छी। तो परशुराम फिर क्या करते हैं, जो वार है उसका प्रतिकार कर ही देते हैं, और जो 1000 हाथ हैं कार्तिक अर्जुन के, जो दत्तात्रेय की कृपा से मिले थे, वो हजारों हाथों को काट देते हैं। अब ये भी गजब का सीन है, नहीं, 1000 हाथ कैसे काटे होंगे, खाट पूरे जो फरसे से हजारों हाथ काट दिए उसके, और फिर लास्ट में उसका सर भी काट दिया। वो बताया वो कैसा सीन है, जैसे पहाड़, उसका सर जो है पहाड़ के जैसा मजबूत सर था, उसको भी लास्ट में परशुराम काट देते हैं। और फिर जो कामधेनु गाय है उसको वापस आश्रम में ले आते हैं, और वापस आश्रम में लाके फिर बताते हैं वो कि देखो मैंने उसको दंड दिया, जामदग्नि को। तो जामदग्नि जब ये सुनते हैं कि परशुराम ने क्या क्या किया, तो जामदग्नि कहते हैं, ओ राम तुमने ये क्या किया है, तुमने राजा को तुमने मार दिया, और हम ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है क्योंकि हम में क्षमाशीलता का गुण है, तो हमें क्षमाशील होना चाहिए, है ना। तुम्हें राजा को नहीं मारना चाहिए था। तो अब तुम जाओ और सारे पवित्र स्थानों में जाके इस पाप का, जो तुम्हें भी पाप लगा है राजा का वध करने का, इसका वो करो, पश्चाताप, है ना। तो सारे तीर्थ पे जाओ अभी। तो इस तरह से जामदग्नि कहते हैं। और जामदग्नि भी कहते हैं कि ये खूबसूरती है ना, हर एक वर्ण की अलग अलग खूबसूरती है। जैसे बताया क्षत्रिय कब खूबसूरत होता है, जब उसमें वीरता होती है ना। उसमें वीरता है तो फिर वो उसमें सौंदर्य माना जाता है कि वो सुंदर है, ठीक है। और वैश्य कब सुंदर है, अगर वो कृषि और गौरक्षा कर रहा है तो,
अगर फैक्ट्री चला रहा है तो इतना सुंदर नहीं है वो वो जो है इतना आकर्षक नहीं लगेगा। शूद्र कब है सुंदर? हाँ, वो तब सुंदर है जब अगर वो सही में सेवा कर रहा है, जो उच्च वर्ग है उनकी सेवा कर रहा है, मतलब उसमें सेवा भाव है तो वो सुंदर बन जाता है। ऐसे स्त्री है, स्त्री का आभूषण क्या है? तो पतिव्रता, और एक और जगह बताया लज्जा नारी भूषणम, है ना। तो वो स्त्री जो है खूबसूरत हो जाती है जिसमें ये गुण है। तो ऐसे बताया ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो कब खूबसूरत है? जब उसमें एक क्षमाशीलता का गुण है। ये वहाँ पे जमदग्नि बताते हैं परशुराम को। तो विशेषकर ब्राह्मणों के लिए तो ये गुण बहुत अनिवार्य है। और अब जब हम कहते हैं कि वैष्णव ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए पता है वैष्णव में फिर क्या गुण है? वैष्णव में क्षमाशीलता तो है ही, लेकिन वैष्णव उसके भले के लिए भी सोचेगा, ये वैष्णव है। तो इसलिए तो ये सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि कैसे क्षमाशीलता का गुण सभी साधु पुरुषों में देखने को मिलता है। और ये गुण बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है भगवान को भी। तो जैसे बताया कि अगर हमें भगवान का संग करना है तो फिर भगवान के जैसे ही बनना पड़ेगा मतलब भगवान के ऐसे ही गुण आएंगे अगर भगवान का संग कर रहे हैं तो। और भगवान का सानिध्य पूरी तरह से प्राप्त होना है तो उसके लिए भी भगवान के जैसा ही बनना होगा। जैसे भगवान पूरी तरह क्षमाशील हैं तो उस प्रकार से भक्त भी क्षमाशील होते हैं। और सिर्फ क्षमाशील ही नहीं, वो सामने वाले के भले के लिए भी, हित के लिए भी सोचते हैं। और अभी हित में फिर दो प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं कि किसी केस में उसको दंड भी दिया जा सकता है और किसी केस में उसको बिना दंड दिए भी छोड़ा जा सकता है। डिपेंड करता है केस क्या है। जैसे हम अगर बहुत आसुरिक है और बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं तो उस केस में हो सकता है दंड देना पड़े, लेकिन बदले की भावना से नहीं, उद्धार की भावना से, सुधार हो इसकी भावना से। जैसे एक पिता बच्चे को दंड देता है, उस भावना से दंड दिया जा सकता है। और दंड नहीं दें तो फिर उस केस में बस सहन करना है। अब कोई आपको बोल सकता है कि अगर ये गुण हैं तो ये तो ऐसा दिखा रहा है कि कमज़ोर है। क्योंकि यूजुअली भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो प्रतिकार कौन नहीं करता है। अगर किसी ने किसी के प्रति कुछ अहित किया, कुछ गलत किया और सामने वाले ने प्रतिकार नहीं किया तो इसका अर्थ क्या है कि वो कमज़ोर है ना। कमज़ोर है तो क्या अत्याचार सहता है? तो भी यहाँ क्या, तो यहाँ हम तो वही है, अगर अत्याचार हो रहा है तो हम सहें। और तो इसका अर्थ तो फिर ये हुआ कि हम कमज़ोर हैं। तो ये तो बहुत तो कमज़ोर बना रहे हैं हमें। तो क्या लगता है अगर ऐसा कोई कहता है तो क्या कह सकते हैं उसको उत्तर में? तो क्षमाशीलता गुण तो कमज़ोर लोगों के लिए है। भक्त शारीरिक स्तर पे नहीं होता है, वो देखता है उसमें परमात्मा भी सामने वाले। ये तो ठीक है, आप बहाना बना रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकते इसलिए ये सब फिलोसफी बोल रहे हो। हैं कमज़ोर हो, दम नहीं है उनमें, है ना। जिसमें दम है तो वो तो अत्याचार थोड़ी सहता है वो। कमजोर जो है वो क्षमा नहीं करता, वो कुछ कर नहीं पाता है बट वो क्षमा नहीं करता। जो है वो क्षमा करता है। यस, हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो
जो से कमज़ोर होने के कारण अत्याचार सह रहा है, तो उसने भी क्षमा नहीं किया है। उसके हृदय में बदले की भावना तो है कि जब मुझे समय, जब अवसर मिलेगा तो दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो इसलिए ये बोलना कि क्षमाशीलता जो है कमज़ोर का गुण है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कमज़ोर जो है उसके पास अभी अवसर नहीं है तो वो बदला नहीं ले पा रहा है, लेकिन जब अवसर मिलेगा तो बदला लेगा वो। तो वो बात नहीं हो रही, बात तो यहाँ पे यही हो रही है कि वो बदले की भावना ही पूरी तरह से उसको हटाना। तो इसलिए वो कमज़ोरी नहीं है यहाँ, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट में, जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरन इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु है। तो सहिष्णु है किस लिए? कल्याण के लिए। तो इसलिए पता है, अगर उसको दिख रहा है कि लोगों का कल्याण है हिंसा करने में, तो हिंसा करेगा, और अगर उसे दिख रहा है कि कल्याण अभी अहिंसा में है, तो फिर वो अहिंसा में रहेगा, हिंसा नहीं करेगा। तो इसलिए भक्त जो है वो दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं, जो वैष्णव है। हाँ, तो इसलिए हम ना तो हम हिंसावादी हैं ना हम अहिंसावादी हैं है ना, हम क्या हैं? हम कृष्णवादी हैं। कृष्ण जो कहते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण अर्जुन को कहा मारो, तो अर्जुन मारे। ठीक है, और कृष्ण ने फिर उद्धव को कहा कि अभी तुम जाओ बद्रिकाश्रम, तो उद्धव चले गए सब छोड़ के बद्रिकाश्रम। ठीक है, तो कृष्ण जो कहते हैं वो हम करते हैं, तो वो गुण है। तो इसलिए कभी कभी भगवान दिखाते हैं कि अहिंसा का गुण भी दिखाते हैं भक्तों में, और हिंसा का भी, दोनों चीज़ भक्त कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी अभी शिव जी को कह रहे हैं, अब आपने दे दिया है, अब दंड जो देना था उसको फिर से उसको आप जीवित कर दो। उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। अपना शौर्य आप इस पर प्रदर्शित मत करिए दक्ष पे या दक्ष जैसे लोगों पे। तो ये यहाँ पे शिक्षा है। तो हम लोग प्रार्थना करें भगवान से कि जल्दी ही ये गुण हम में भी प्रकट हो। वैसे आप लोगों के लिए आसान है, प्रकट नहीं हो, मेरे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि अब बोलेंगे प्रभु जी आपने तो पूरा प्रवचन दिया अभी देखते हैं आप में कितना ये गुण है और उसके लिए कोई आ जाए टेस्ट करने, चलो अभी प्रभु जी को परेशान करेंगे, अभी देखते हैं कितना सहन करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा कठिन है ना, तो मैंने तो बोल दिया, पूरा प्रवचन ही दे दिया इस पर। तो मुझे तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा इस गुण को डेवलप करने के लिए लेकिन सभी करें प्रयास। क्योंकि प्रचार कार्य में तो बताया, प्रचार कार्य में तो बिल्कुल चाहिए ये गुण। मतलब प्रचारक के लिए तो ये गुण अनिवार्य है, वरना प्रचार कर नहीं पाएंगे, है ना। प्रचार आंदोलन में अपन, क्योंकि प्रचार करने जाएंगे तो ऐसे ही असुर मिलेंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे तो जो ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे और सब जो है माला लेके खड़े रहेंगे, प्रभु जी आ गए ये लीजिए माला है। कई बार ऐसे होगा, आप गए और दरवाजा ठाक से बंद है, तो आप बोले अरे ये क्या, कहीं बोले इधर अंदर कैसे आ गए, बाहर निकलो। बाहर बोर्ड लगा कुत्ते से सावधान, वो कुत्ता भौंक रहा है तो ऐसी स्थिति में तो इसलिए अब आप उस व्यक्ति के प्रति अगर सोच लो ये ऐसा कैसे कर रहा है ये, है ना, तो फिर तो उसको कभी प्रचार कर नहीं पाएंगे, कभी भक्त बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रचारक के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये गुण विकसित करना, क्षमाशीलता। तो इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमें गुण विकसित हो और आचार्यों को और भगवान को हम प्रसन्न कर सकें इससे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग भी देख सकते हो, कई उदाहरण हैं इतिहास में, मैंने बस थोड़े उदाहरण दिए, है ना। बट नित्यानंद प्रभु का उदाहरण है, जगाई मदाई, तो चैतन्य महाप्रभु तो मारने वाले होते हैं उनको, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं, इनको रोक दो, इनको माफ़ कर दो। तो लाइक दैट सी सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अच्छा प्रश्न है। क्षमाशीलता के बारे में बताया,
हाँ ब्राह्मण के अंदर तो विकसित करना है करके, लेकिन जब भी उनके ऊपर अत्याचार हो तो तभी वो क्षमाशीलता करता है। लेकिन जैसे अभी कोई भाई भगवान के ऊपर कर रहा है, अपराध कर रहा है भगवान के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, तो उस टाइम क्षमाशीलता दिखाना चाहिए या? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है कि क्षमाशीलता गुण है। कोई अगर हमारे प्रति कुछ गलत करे तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति अगर कोई कुछ कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो क्या उसमें भी क्षमाशील होना चाहिए? नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो प्रतिकार है, प्रतिकार एग्जैक्टली वही, वो दंड देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी भावना क्या होगी? सुधारने की सामने वाले को, इस केस में, ठीक है। और वो भी कौन से, उसका भी गुण क्या है? अगर मान लो क्षत्रिय है तो फिर वो फिजिकली दंड देगा, ब्राह्मण है तो वो वचन से उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके वचनों को काटने की कोशिश करेगा, तुमने गलत कहा, उसे सिद्ध करने की कोशिश करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, ब्राह्मण है तो लाइक दैट। तो वो व्यक्ति भी, मतलब हमारा भी कैसा गुण है उसके अनुसार हमें देखना होगा कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और हो सकता है हम नहीं कर सके, तो उस केस में फिर किसी को बोलना पड़ेगा कि इसको रोको, इसको रेक्टिफाई करो, है ना। जैसे मान लो अगर अभी मंदिर प्रांगण में आके कोई अगर कुछ गलत कार्य करता है ना, मान लो कोई मारा पीटी ही कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे रोकने तो फिर बड़ा मुश्किल है, हमें सुनेंगे भी नहीं। तो उस केस में क्या चाहिए? उस केस में फिर हमें कुछ गार्ड चाहिए, इसलिए गार्ड हैं या कुछ ऐसे लोग चाहिए सिक्योरिटी, तो वो उनको बताएंगे भाई आप इनको रोको, तो वो लोग रोकेंगे और वो लोग उनको बाहर करेंगे, तो लाइक दैट। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किसको वो कार्य करना है, वो रोकने का या दंड देने का कार्य है, वो किसके द्वारा होना चाहिए और किसके मार्गदर्शन में होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कंसिडर करने वाली चीज़ें हैं, इतना ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। तो केस टू केस डिपेंड करेगा कितना ऑफेंस है, डिग्री ऑफ ऑफेंस क्या है ना, और वो भी किस पोजीशन पे है, उसकी भी स्थिति क्या है और हम लोगों की स्थिति क्या है, वो सब ध्यान में रख के फिर निर्णय लेना होगा कि दंड देना है या छोड़ना है या बस रोक के बाहर कर देना है। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली उस केस में क्या होगा वो केस टू केस डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की